गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 5 के अंतर्गत सब्जेक्ट मैथ्स जिसमें हम लोग सेकेंड यूनिट्स को देखेंगे और ये आपका पार्ट जो होगा वो फर्स्ट होगा। तो यहाँ कुछ हमें क्या है, तो सबसे पहले जो है इसमें आपका जो आने वाला है टॉपिक वो होगा एडिशन, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखेंगे। फिर आपको ऐड करना और इससे रिलेटेड आपको वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। इसके बाद आपको क्या होगा, तो सब्सट्रैक्शन रहेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन रहेगा, फिर डिवीज़न रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा यूनिट जो है सेकेंड, ये क्या होगा, इसमें कई एक्सरसाइज आएंगे और इसमें आप देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम को भी देखेंगे। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अंतर्गत जो आ रहे हैं उनको हम यहाँ बता रहे हैं। आप इसे अपने कॉपी पर आप नोट कर लेंगे और इसे समझ सकते हैं। इसके आधार पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स रह सकता है या आपको कभी भी प्रूफ करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करते हैं एडिशन से, जिसमें आपको क्या है कि आप देखते हैं कि 2 और मोर देन नंबर्स क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको आप या तो बोलते हैं सम बोलते हैं, या दूसरे रूप में आप उसको आंसर बोल देते हैं, या क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ देख रहे हैं इसमें आपको क्या है, एडेंड जो कि आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर टू बी एडेड, जो आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा, ऐड होगा। एडेंड A2 कहेंगे, A2 जिसमें आपको क्या होगा, सेकेंड नंबर जो है वो आपका क्या होगा, ऐड होगा। सेकेंड नंबर 2 एडेड। अब दोनों नंबर को यानी हम क्या करेंगे, सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो वैल्यू आता है वो आपका क्या कहलाता है, सम कहलाता है, या आंसर होगा और क्या होगा, रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लें, एग्जाम्पल को देखें तो 2470 5789, इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये आपका क्या हो गया, A1 यानी एडेंड जो फर्स्ट होगा, A2 एडेंड सेकेंड जो है नंबर यानी एडेंड 2, और ये जो हमारा यहाँ क्या आएगा, जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो आपका क्या होगा, सम होगा। तो ध्यान रखें कि आप ऐड जो करेंगे बच्चों वो कहाँ से, टू वंस प्लेस से। आप इससे पहले देख चुके हैं, वंस ये टेंस है, ये 100 है, और ये क्या है आपका 1000 है। तो हम कहाँ से वंस प्लेस वाले को ऐड करेंगे पहले, फिर टेंस प्लेस वाले डिजिट को ऐड करेंगे, 100 प्लेस वाले डिजिट को ऐड करेंगे, फिर आप 1000 प्लेस वाले डिजिट को ऐड करते हैं। और अगर कैरी आ रहा होगा तो आप क्या करते हैं, कैरी को जो है क्या करते हैं, अगले प्लेस ऑफ डिजिट में जो है सो ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी उसमें आप ऐड कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ हम ये चीज़ देखेंगे, ये आपका 7 8 कितना हो रहा है 15, 4 7 11 और 1 कैरी 1 क्या होगा 12 होगा, 2 5 7 7 और कैरी 1 8। यहाँ इस तरह से हम ऐड करते हैं तो ये आपका क्या आ गया सम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्या हो गया एडिशन के लिए हो गया। अब आइए देखते हैं सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। सब्सट्रैक्शन में आप क्या देखते हैं, दो नंबर के बीच आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें आपको क्या होता है कि आप यहाँ क्या देखते हैं कि ग्रेटर नंबर से जो है स्मॉलर नंबर को आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा आपका मिन्यूड होगा। मिन्यूड को हम m से इंडिकेट करेंगे और जो सब्ट्रैक्ट होगा ये क्या है सब्ट्राहैंड इक्वल टू क्या होगा डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ मिन्यूड को क्या है, मिन्यूड को क्या जानेंगे हम नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट, है ना, जो नंबर से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड। अब सब्ट्राहैंड क्या होगा जो नंबर आपका क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो वैल्यू आता है वो आपका होता है डिफरेंस, और डिफरेंस को हम क्या कहते हैं आंसर और रिजल्ट बोलते हैं। ठीक इसी का आप लीजिए सेकंड का आप ले लीजिए एग्जाम्पल। अब यहाँ क्या करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं ये आपका 3609 क्या होगा आपका मिन्यूड होगा, और 1462 क्या है सब्ट्राहैंड है, और ये आपका क्या होगा डिफरेंस होगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या आता है आपके ही एक्सरसाइज में रह सकता है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको वेरीफाई करना रहता है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई जब करना होगा तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो किसके साथ सब्ट्राहैंड और डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्राहैंड अब प्लस क्या करेंगे डिफरेंस, इक्वल टू क्या होगा हमारा मिन्यूड होगा। ये क्या आपको प्राप्त होगा मिन्यूड। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं दोनों को ऐड करके फिर हम वेरीफाई कर लेते हैं, जिसमें आपका सब्ट्राहैंड आपको ये दोनों क्या होगा ऐड होता हुआ दिखेगा, यानी S प्लस, इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो S प्लस क्या हो जाएगा S प्लस डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा मिन्यूड। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब कैसे वेरीफाई करेंगे ये आप इसको भी नोट कर लेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ 9 से 2 to 7 और ये आपका क्या हो गया कैरी लेंगे, ये 10 10 से 6 तो 4, ये 5 5 से 4 1 2 2 से 1 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे वेरीफाई में, वेरीफाई अगर करना हो तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। किसको ऐड करेंगे तो डिफरेंस को या सब्ट्राहैंड ही ले लीजिए पहले, 1462 और 1147 दोनों को ऐड कर लिए। देखिए 2 7 9 6 4 10 4 1 5 कैरी 1 6 1 1 2। इस तरह से क्या आ गया यहाँ जो है देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ ये आ गया 2609। क्या ये आपको मिन्यूड आया? यहाँ मिन्यूड नहीं आ रहा है, मिन्यूड आपका नहीं आ रहा है। जो मिन्यूड आपको आना चाहिए 3609,
लेकिन हम यहाँ जो सब्ट्रैक्ट किए वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका वैल्यू जो आया वो आया 1147। अब देखिए यहाँ जो है सो हमारा क्या है, मीन्यूड इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि हमारा डिफरेंस जो है कहीं ना कहीं क्या है, गलत हो रहा है, जिसके कारण क्या है कि मीन्यूड आपको नहीं आ रहा है। अब देखिए आप मिलाइए, मीन्यूड में क्या है, वंस प्लेस पर 9 है, यहाँ क्या है आपको टेंस प्लेस 0, टेंस प्लेस भी 0, 100 प्लेस 6 तो 6 है, और 1000 प्लेस पर क्या है 2, तो यहाँ क्या है 3। यही हमारा क्या है कि यहाँ क्या है, मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ अब मिस्टेक क्या हुआ है, तो यहाँ जो है ये 3 है और हम तो 3 से यहाँ जो है सो कैरी लिए नहीं, तो आपका ये क्या रह जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ हम क्या करते हैं कि 3 से 1 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका हो गया 2, और ये 2 हो गया, तो आप देखिए आपका डिफरेंस क्या आया है, तो 2147। अब इसको ऐड करते हैं तो 1 2 3 हो गया, तो इस तरह से ये आपका 3609 हो गया। अब देखिए आपका बिल्कुल क्या हो गया, मीन्यूड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए आपको क्या है, तो आगे आपका रहेगा मल्टीप्लिकेशन से रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लायर इक्वल टू प्रोडक्ट। अब दो नंबर के बीच जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जो आता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेंड क्या है, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। जो नंबर आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लायर क्या होगा, नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई, जिसके साथ हम क्या करेंगे, जो नंबर को हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर आपका क्या होगा, तो मल्टीप्लायर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, जैसे हम 1070 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 75 से, तो ये आपका क्या हो गया, 1275 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंड होगा, और 75 क्या हो गया, मल्टीप्लायर होगा, और जो वैल्यू आएगा ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ये फिर प्रोडक्ट आंसर और रिजल्ट के रूप में आएगा। अब आइए डिवीजन में देखते हैं। डिविडेंड, तो डिविडेंड डिवाइड क्या है, डिवीजर इजकल टू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। अब जानते हैं कि यहाँ क्या है, नंबर टू बी डिवाइड, जो नंबर आपको डिवाइड होगा वो क्या होता है, डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। और क्या है, नंबर बाय विच वी डिवाइड, और जिस नंबर के द्वारा हम डिवाइड करते हैं वो नंबर आपका क्या होगा, डिवीजर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्वोशेंट क्या है, तो आंसर और रिजल्ट, जो हमारा आंसर आता है या रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, क्वोशेंट होता है। और फिर क्या है, नंबर लेफ्ट, नंबर जो है, जो लेफ्ट नंबर आता है वो आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि आप इसमें क्या देख रहे हैं, डिवाइड का साइन देखते हैं। ठीक है, तो डिवाइड का साइन आप ये सब पिछले क्लास से भी आप लोग को कुछ ना कुछ ये मालूम होगा। ये आपका क्या है, डिवाइड
ऑफ सिंबल हो गया। अब देखिए यहाँ फॉर एग्जाम्पल कि हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। ये नंबर आपका क्या होगा, डिविडेंड होगा, सॉरी डिवीजर होगा। क्या होगा, डिवीजर होगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, डिविडेंड होगा, ठीक है। ये आपका डिविडेंड, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, क्वोशेंट हो जाएगा। और ये आपका जो वैल्यू यहाँ आएगा ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या है कि आपको ये डिवाइड का जो है प्रोसेस हो गया, आप इसको नोट कर लेंगे। अब आइए देखिए यहाँ से क्या आता है कि हमें जब वेरीफाई करना रहेगा तो वेरीफाई करने के लिए या चेक करना रहेगा तो वहाँ आपको क्या लिखना होगा, यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा डिविडेंड इजकल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस क्या होगा, रिमाइंडर, ठीक। इसको शॉर्ट में हम क्या लिखें, डी इजकल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं कि हमारा मिन्यूड इक्वल है या नहीं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जिसमें आपका फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी क्या है, तो ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपको 2 नंबर जो है यहाँ ऐड होगा। तो क्या है, 2 नंबर्स कैन बी एडेड इन any order their sum will remain the sum। आप 2 नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो उन दोनों का सम जो आएगा वो आपको क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। और हम इसको इस रूप से हम याद रख सकते हैं कि a प्लस बी इजकल टू क्या होता है, b प्लस ए। यहाँ क्या देख रहे हैं, a प्लस बी है, a प्लस बी है, और यहाँ फर्स्ट जो है पोजीशन पर वो आपका a है, सेकंड पोजीशन पर आपका b है। तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन का स्थान कौन ले रहा है, तो a ले लिया, और सेकंड पोजीशन पर कौन, सॉरी फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ क्या आ जाएगा, b आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन पर क्या आएगा, a आएगा। यानी पोजीशन दोनों का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे यहाँ हम देखते हैं 2450 प्लस 3750 को लिए, ठीक है। तो अब आप देखिए इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, जब हम पोजीशन चेंज कर लेंगे तो ये क्या होगा, पोजीशन चेंज करने पर भी दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही आएगा। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, जो वैल्यू आपको इसका आएगा वही वैल्यू क्या होगा, इसका भी आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लें कि आप 2 साथी एक बेंच पर ही बैठे हुए हैं और फर्स्ट पीरियड में आप क्या करते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, और सेकंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में आपका पोजीशन, जैसे राम का पोजीशन यहाँ है, और यहाँ जो है सोनू है,
तो सोनू का पोजीशन यहाँ है, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट पीरियड में इस तरह से बैठे हुए हैं और सेकंड पीरियड में जाके आप क्या करते हैं, तो पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड पीरियड में आप क्या करते हैं, तो आप पोजीशन चेंज करके आप आ जाते हैं यहाँ और राम कहाँ आ जाता है, यहाँ, ठीक है। यानी ये फर्स्ट आपका जो पोजीशन है इस पर कौन आ गया, अब सोनू, और सेकंड पोजीशन पर कौन आ गए, तो राम। तो इस तरह से ये पोजीशन चेंज हो गया। लेकिन आप क्या देखेंगे, जो आप मान लेते हैं क्लास में पढ़ाई हो रही है, सेम चीज़ को दोनों ही आप ग्रहण करेंगे, ठीक है। दोनों ही आप क्या करेंगे, सीखेंगे। इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं होगा। सर जो बोल रहे हैं वो बात दोनों सुनेंगे, इसमें कोई आपको कमी नहीं रहेगी। तो फॉर एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप देखेंगे 3 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम विल रिमेन द सेम। आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लें 3 नंबर को, जिसमें हम फर्स्ट नंबर को ए के द्वारा, सेकंड नंबर को बी से, थर्ड नंबर को सी से, और इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। तो क्या होगा, जो आपका तीनों नंबर का सम होगा, पोजीशन चेंज करने पर यहाँ पोजीशन में क्या होगा, ग्रुप बन जाएगा। क्या बनेगा, ग्रुप बन जाएगा। जिसमें ग्रुप में क्या होगा, तो आपको ए प्लस बी जो है एक ग्रुप में रहेगा, ठीक है। और आप देखेंगे ठीक आगे जो है आपको क्या होगा, ए आपका अलग हो जाएगा और बी प्लस सी क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा। तो भी यहाँ जो सम इसका होगा वही सम क्या होगा, इसका भी होगा, ठीक है। ग्रुप अगर चेंज भी हो जाता है तो भी दोनों का सम क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर देखें तो 450 प्लस 670 प्लस 290। अब ये देखिए, ये दोनों आपका क्या रहेगा, फर्स्ट ग्रुप में क्या आएगा, ए और क्या आएगा, बी आएगा, और सी आपको अलग रहेगा। अब यहाँ देखिए आपको ए अलग हो जाएगा और क्या आ जाएगा, तो बी और सी क्या होगा, आपको एक साथ एक ग्रुप में आ जाएगा। तो दोनों का सम क्या होगा, जितना सम इसका होगा उतना ही सम इसका भी होगा। दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी पर सम करके देख सकते हैं, फिर आप इसका भी सम कर लें और तब देखें कि दोनों का सम इक्वल है या नहीं। ये आपको खुद से कर लेना है। तो इसमें ऐड करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे, पहले हम ब्रैकेट वाले का सम करेंगे, जो इसका सम आ जाएगा उसके साथ हम इसको ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ इसमें आप इसको सम कर लें और जो वैल्यू आएगा सम उसके साथ इसको हम ऐड कर लेंगे। तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आइए देखते हैं जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। व्हेन जीरो इज एडेड टू ए नंबर देयर सम, है ना, द सम इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप जीरो के साथ या किसी नंबर के साथ आप जीरो को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, वही नंबर आएगा, इटसेल्फ ही आएगा। जो नंबर के साथ आप जीरो को ऐड कर रहे हैं या जीरो के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए क्या बन जाएगा, ए प्लस जीरो इजकल टू जीरो प्लस ए, जीरो प्लस ए इजकल टू क्या होगा, ए होगा। आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। यानी किसी नंबर के साथ आप जीरो को ऐड कीजिए या जीरो के साथ नंबर को ऐड कीजिए, क्या होगा, आपको वही नंबर आएगा, यानी इटसेल्फ ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसके बाद आप अपने एक्सरसाइज में देखेंगे तो एक्सरसाइज में आपको एडिशन रहेगा।
जिसमें आपको क्या करना है, तो ऐड कर लेना है। इसमें आपको जैसे कि यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि कुछ एडिशन किस प्रकार होगा वो आप देखेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जो है क्या करना है, तो आप इस एक्सरसाइज के बारे में आप देख सकते हैं। आपके पास अगर बुक हो तो एक्सरसाइज जो है क्या कर सकते हैं, 2.1 आप क्या करेंगे, जो एडिशन दिया हुआ है उसको आप कॉलम में अरेंज करके और फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर।